6 महीना से बाप से बेर बंधो और जो ना बाप मरो और जो पूरे रिश्तेदार गांव के इकट्ठे भाई सो लड़का मरे मराए बाप पे चढ़ बैठो गिरो। पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। और 6 महीना से बेरा बांधे तो पापी रिश्तेदारों के सामने श्रवण कुमारे बन रहे तो मार जाओ कीड़ा पार्क है। पापा बोल काहे नहीं रहे। बाप भी मरो मरो कह रहो बेटा अगर तुम बोलत रहते तो हम अब 6 साल और जिगत रहते, तुम बोले नहीं हम सुआ मर गए। ऐसे क्यों तुम्हारे बैठे हो जो रे पापी ये पंडाल में जो बाप से ने बोला था जो कल से यार जो ने कुल है तुमको हम तुम जैसे पापियों के मुंह नहीं देखे चाहे तुम कहा हो जो हमारे जब सगे बाप के नहीं है तो अगर मोने बोला तो आ जाई जाके बाप के पांव पर कर जो के हमारी गलती माफ कर दे तक हमसे गलती हो गई। और अगर अपनी एड़ में अकड़ में हो तो पंडाल के भीतर न हो चुका कल से बिल्कुल ध्यान रखियो। हमें ऐसे आदमी नहीं चाहने। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि अगर तुम बहुत अद्दा के नहीं है तो विपिन बिहारी के का हो जो आर पापी तुमको के नहीं हो सकत। इस बिल्कुल का थप्पड़ी बजा रही तुम तो अलग करवाए थप्पड़ी बजाने लगे कि बहुत अच्छी बात कर रहा है गुरुजी हम खुदा ही नहीं बोलन दे रही हो। अच्छी लगी इन्होंने कही थी कि इनकी घर कह दे अब ठीक रही तुम निपटा तरह जो हमारा नहीं है बेन कोई गलती जी उन्हें सारो करत के गुरुजी तन्नक तो कह दे इनकी अब तुम निपटा तरह जो हम तो चले जाए। अच्छा एक बात बताओ पांव कोने कोने परी थे घरे जाके हाथ उठ जो तुम जजमानी ईमानदारी से हाँ चलो अच्छी बात है हम कछु तो बदलाव आओ। जिता सनो जित संगो असंग हो जाओ। आपने वो कथा सुनी होगी दत्तात्रेय जी की 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। दत्तात्रेय जी एक घरे गए एक दादा से काम हतो सुन के दरवाजे बैठ गए। भीतर बहू धान को चल रही थी भीतर बहू धान को चल रही थी सो मूसर की आवाज चुरिंगे पैरे थी जो मूसर पटके सो आवाज आवे खुन खुन उन्हें सोची अरे राम 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 हमारे दादा से मिलवे को वाव है और चुड़ियों की आवाज बाहरी जा रही तो का सोचे कि इनके घर में का मान मर्यादा नहीं है। पहले भारी मान मर्यादा चलती थी। हाँ पूछो जी सियानी सियानी तो करेंगे बैठी मत आई घर अगर ससुर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी क्या माता राम ऐसे ही हो तो निकरत नहीं थी बहू और निकलने हुए तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दे मैं खो हो जाए सो मोड़ी मोड़ा गए बोले दादा तना आ जाए जो बाई खो निकलने है सो दादा उठी सो दरवाजे के बगल में आ गए बंगे निकर गए हाथ में चप्पलें लेके जाती आज कीजिए बंगे अगर ससुर माई खोने उठ जाए तो वे मूड पे लात धर के भमक जाए होगी बाल आते हैं ससुर की पीठ में के नकडंडो छुल जाओ उसको। पहले इनमें पूछो जी सियाने बैठे इनमें ऐसे कई सियाने बैठे हुए बाप तो बाप हो तो रही पहले बड़े भज्जा के सामने मोड़ी मोड़ा ने खिलाए हुए अगर खुद की औलाद ओली में लाए हैं और बड़ो भज्जा दिखा गो तो उठा के नीचे धर दो जा मर्यादा आती। आज के भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे पप्पू पप्पू नकटा बेशरम तनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे आदमी बन जा। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। आज जब पूरी लुघरिया लगी रे फिल्मी गानों में बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे। एक बात सुन लो बहनों 4 जगह माताएं कभी खाली सिर न जाएं। ध्यान से सुन लो हमारी बात माताओं को कभी 4 जगह खाली सिर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले चाहे बिटिया मायके में होए ये के घरे मरग मौत भई हुए 13 दिन तक अगर बिटिया मायके में भी जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए वरना उसके पति को जीवन में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दूसरा जिसके घर में स्वर सूतक होए बाल बच्चों भाव होए 10 दिन तक अगर बिटिया मायके में भी गई है तो सिर पे पल्लू डाल के जाए
बनो की औलाद को जीवन में कष्ट भोगने पर। गुरु जिससे तुमने दीक्षा ली हो, तुम्हारे गुरु जी अगर मायके में भी दिखा जाए तो सिर पे दुपट्टा डाल लो। वो भगवान की कथा में कब सुहागन नारी खाली सिर न बैठे। अब वही ढाक ले कम गड़राई हुई तो डाल ले तना तना ना हम फांसी लगाए लेते हैं, क्या करें हम जैसो केवे वालो शायद ही है दुनिया में दूसरो हो जे। तो मैंने कही तो आप या डाल रहा है खड़ी से भाई तीसो। अच्छा अच्छा, कभी भी भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में सुहागन नारी खुले सिर न जाए, दुपट्टा डाल लो। और एक बात और आज बहुत कड़वी मुंह में आ गई है दिमाग में, बहनों ध्यान से सुनना। आज से 20 साल पहले अपने परिवार की पुरानी फोटो देखना, बहुत ध्यान से। आज पहली बार जिस शब्द मुंह से आ गया भी तो दिमाग में। जितनी मेरी बेटियां बैठी हों, घर में जाना आज से 20 साल पहले तुम्हारी बुआ, चाच, दीदी लोग जो भी हों, उनकी फोटो देखना, तुम्हें कोई भी फोटो बिना दुपट्टा के नहीं मिलेगी। एक फोटो ढूंढना कि बिना दुपट्टे की फोटो हो। आज दुपट्टा ही गोल हो गया कि नहीं हो गया? फिर भी मेरा बेटियों से निवेदन है, अगर तुमने दुपट्टा नहीं लिया तो अपने पास कट्टा जरूर रखना, और जो दुष्ट तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखे उस कट्टे से उसका नरसंहार कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। दुपट्टा भी रखो और कट्टा भी रखो, आज जरूरी है कट्टा रखना। और अपनी बेटियों से कहो, अपनी बिटिया को तितली ने बनाओ। आजकल इंस्टाग्राम पे देखो तुम अच्छे अच्छे घरों की बंग में बिटियां, अरे राम राम राम, तुम्हारो की का आत्मा मर गई, तुम्हारो नहीं गड़ रही कि हमारे घर की बंग में बिटियां इंस्टाग्राम पे रीलें बना रही। तुम झांसी की रानी आओ, तुमने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दे, तुम भारत की वो माताएं हो, तुम में से कोई अनसुईया है जो अपनी पे आ गई तो उसने त्रिदेवों को लल्ला बना के पल्ले में झुला दिया, और आज ये हालत हो गई हमारे देश की। तुम मीरा हो जो कृष्ण नाम पर हलराज के दरवाजे खुलवा के प्राण ले आई पति के, और आज ये हालत है देश की। अपनी ताकत तो पहचानो। तुम्हें सबसे अग्रणीय रखा गया समाज में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। अगर शक्ति चाहिए तो काली के मंदिर जाओ, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती के मंदिर जाओ, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के मंदिर जाओ। यह तुम्हारा स्थान है मेरी बहनों। आप शास्त्र उठाओ, वेद पढ़ो, पुराण देखो। अगर हम भगवान राम के हाथ जोड़ के कहते हैं तो क्या कहते? माता रामो मत पिता रामचंद्रा। पहले राम मां है फिर पिता है। तुम घर में आरती भी करते हो तो तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो पहले मां का स्थान है फिर बाप का है। तुम साधारण स्तुति भी करते हो तो मां तो पिता तुम मेरे, पिता मात नहीं, मां तो पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। हर जगह आपको आगे रखा। और जानती हो मेरी बेटियों, मेरी बातें कड़वी हैं पर उनको ध्यान से सुनना। तुम्हारा वो स्थान है हमारी नजरों में। आज तक ईमानदारी बताओ, कभी रामनवमी पे किसी के घर में लड़कों का भोजन हुआ? कृष्ण जन्माष्टमी पे तुमने मोहल्ले के लड़के बुलाए कि ये कन्हैया है खिला दो? पर नवरात्रि में हम इन बेटियों को बुलाते हैं कि मेरे घर में कन्या भोजन हो रहा है, साक्षात दुर्गा है। तुम रणचंडी बनो, सिंहवाहिनी बनो, शारदा बनो, पर इंस्टाग्राम पे तमाशा मत बनो। ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तुम्हें अगर नाम चाहिए तो इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि सारी जबलपुर की मीडिया बेबस हो जाए। एक दिन मेन फ्रंट पे तुम्हारी फोटो लगाए कि इसने 12वीं में 99% नंबर लाए हैं। तुम्हारे माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। ऐसा काम करो। और एक बात और बेटा हरो, खराब लग जाए हमें कोई डर नहीं है।
तुम इतो कर सकत हो कि हमें बुले हो न छाई, बस और कुछ नहीं कर सकत हम। ज्यादा से ज्यादा जबलपुर जिले में ने बुले हो, हमें बिल्कुल गरज नहीं पड़ी, बुले हो ही नहीं और का कर लो। इतने जिले हैं, इतने शहर हैं कि अगर हम एक एक कथा करें जिंदगी में तो हम मर जे मनो गाँव ने बढ़े, दूसरा हमारा नंबर ही नहीं आए। एक और बेटा हरो, अपने मां बाप से अपने हाथ पीले तो करवाइयो, पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया न करियो बेटा हरो, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हाथ पीले करवाना मां बाप से, पर मुंह काला मत करना। तुम सीता बनियो जो दो कुल की लाज बचावे, सूप न खाने बनियो उन्हें खुद की धरवादा ही तेसे। अब पूरे घर में रोबे बारी नहीं बचन रहे सूप न खाने, तुम्हें सूप न खाने बनने। तुम भारत की सीता हो, भारत की मीरा हो, झांसी की रानी हो, तुम ही कर्मा देवी हो जो भगवान को गोदी में बिठा करके खिचड़ी खिलाती थी। इतना भजन करो कि तुम दूसरी कर्मा बन जाओ, दूसरी मीरा बन जाओ, सती सावित्री बन जाओ, अनुसुईया बन जाओ, माता मदालसा बन जाओ, गार्गी बन जाओ। पर इंस्टाग्राम का तमाशा मत बनो। हो सकता है मेरी बातें बुरी हो, तुम लोगों को अच्छी ना लगे। मेरा तुमसे कोई व्यक्तिगत बुराई तो है नहीं किसी से हमारी, पर हमारा काम है, हम आपकी रोटी खाते हैं, समाज हमको रोटी देता है, लंगोटी देता है, तन ढांकने को कपड़ा देता है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं समाज को एक अच्छी दिशा दूं, समाज को अच्छी राह ले चलूं। बात कहां थी? जितासनो जित संगो। दत्तात्रेय जी घर में गए, वो बहू धान पीट रही थी, चूड़ी की आवाज आ रही थी, उसने एक चूड़ी निकाली फिर मूसर पटका, एक चूड़ी निकाली फिर मूसर पटका, आखिरी में एक चूड़ी बची तो आवाज आना बंद हो गया। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, जाकर उस बेटी के प्रणाम किया और कहा आज से तू मेरी गुरु हो गई, मुझे सिद्धांत मिल गया जीवन का। क्या? मुझे यह सिद्धांत मिल गया जीवन का कि अगर भजन करना है तो इस चूड़ी की तरह अकेला रहना होगा। असंग जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आलोम विलोम कुंभक रेचक पूरक की क्रिया से यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये तो सब योग वालों के काम है। आपन तो ये कई योग बनाओ, हमारा तो ये कई योग है ने नाक पुचका ऐसे कुछ पूरा हुआ है। अब आदमी के जल्दी उठो, अब मुर्गा सबसे पहले उठा थे और डिंडू बे नुमार जाते रहे, अब जल्दी उठाइया सो हो का रहा हो। बताओ, संसार में सिर्फ एक योग बन जाए, यह आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इससे बड़ा योग दुनिया का दूसरा कोई नहीं है। दूसरा योग ये बन जाए, भगवान हे राम मेरे जीते जी मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू ना आ जाए, ऐसा योग बन जाए, समझ लेना दुनिया के सारे योग बन गए। मेरे राम मेरे जीवन में ऐसा योग बन जाए कि मैं अपनी भाई की तरक्की में सहायक हो जाऊं, बस ऐसा योग बना देना। ये नाक पुचकाने फुलाने वाला योग कर पाऊं चाहे न कर पाऊं, पर भैया को बढ़ाने का योग बना दूं, माँ बाप की आंखों में आंसू ना आए ऐसा योग बना लूं, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना होवे ऐसा योग बना लूं। सब काम बन जाएगा प्यारे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित ने पूछा कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना जो हम गा रहे थे, पर भागवत खोल के देख ले बिल्कुल ये सही लिखो है जैसे हमने गाओ है। परीक्षित जी पूछ रहे कि भगवान के मन में ऐसा का विचार आ गया को ने दुनिया बनाई, आ दुनिया बना के राक्षस बनाए।
और खुद आए उनको मारो, बाही बाही लूटी और चले गए। जब सब कछु भगवान के हाथ में है तो राक्षस बनाई काय मत भाई, तुम्हारे भी तर्क है में, जब सब भगवान बना रहे तो राक्षस काय को बनाए ने बनाते जब उनके हाथ में सब कछु। जब पता है तो कि जी ऐसे को कर्म कर रहे राक्षस बने परेशान कर रहे ऋषि मुनियों तो काय को बनाए थे, ऐसा ही प्रश्न है बिल्कुल जैसो। अच्छा पहले के फिल्मी गाना भी इतने अच्छे हते कि कथा में सेट होगा, एक शब्द ना माय नहीं है जो गाना दुनिया बनाने वाले पहले गाना ही इतने अच्छे थे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। जी हाँ पहले के गाना ऐसे नहीं बनाते। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। ऐसे गाना बनाते पहले। ए मालिक तेरे बंदे हम, जेल में होते थे जब प्रार्थना 4 बजे हम हुआ हैं, हम 2 बार ये सो पहलो महाराज कहा जो असलियत माइक में हो बता रहा हूं ना, आदमी छुपा उठे। हमारा जी 2 बार जेल हुआ, वो तो तुम्हारे पता नहीं, पर उन्हें तुम्हारे कौन कराते कथा हमसे, अब भी हुआ है तो ठीक है, तो अपन सगे कहा है। हम 7 दिन 1 बार खो गए थे बंद, और 1 दिन हो गए थे। ऊंचे गए थे दंद फंद कर बेरे भागवत कर गए थे। यूट्यूब पे डरो है देख लियो, सागर जेल विपिन बिहारी कथा न तुमने जानो को महाराज जी का केस हो बेईमान है का, जेल में गए थे कथा कर भी देखत रहे, उतई रुके थे उते होते जब प्रार्थना। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ऐसे गाना बनाते। और आज के गाना कहीं ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका। अब जो ढिंग चिका क्या है, एक बार थे को पता, कहीं ढिंग चिका ढिंग चिका, अब का अर्थ लगा जी ढिंग चिका को। कहीं ए क्या बोलती तू, आती के खंडाला, क्या करे आके मार जाओ और क्या करो फांसी लगा ले। कैसे कैसे गाना बनने लगे यार। अच्छा वो भी कारण हमने देखो है, पहले के संगीत को ना हो तो सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, और आज के टीवी के स्क्रीन पे लिखो थे इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग का, कही जाते इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। ये में पहले ही पॉप लगो हो जे वो सॉन्ग कैसे हो, वो तो ढंगा ही चका हो जाए। परीक्षित ने पूछा भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, राक्षस बनाने की क्या जरूरत थी। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर तर्क दिया। परीक्षित अगर मैं तुझसे प्रश्न करूं कि लाइट गर्म है कि ठंडी, तो क्या उत्तर होगा? लाइट ठंडी है कि गर्म? अगर आप लोग कहो कि लाइट गर्म होती है तो हम फ्रिज का प्लग लगा देंगे, वो तो ठंडी करेगी। आप कहो कि लाइट ठंडी है तो हम उसमें हीटर फंसा देंगे, लाइट तो गर्म करेगी। अब क्या कहोगे, लाइट कैसी हो, ठंडी के गर्म? लाइट ना ठंडी होती है ना लाइट गर्म होती है, लाइट में सिर्फ पावर होता है। अब मशीन कैसी है, काम वैसा करेगा। तो भगवान ने ना तो राक्षस बनाए, ना इंसान, ना देवता, उसने तो खाली एक मिट्टी का पुतला बनाया था, पावर दिया था। उस पावर से कोई राक्षस बन गया, कोई देवता बन गया, कोई मनुष्य बन गया। भगवान ने तुम्हें पैसा दिया, अब तुम चाहो तो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर दो, या कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह करा दे, क्या गौशाला बनवा दे, मंदिर बनवा दो, कथा करा लो। भगवान क्या करे, उसने तुम्हें पैसा दिया, अब तुम कहां लगा रहे, ये तुम्हारी बुद्धि पे। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी, अब तुम सुलझावे में लगा दे, चाहे उलझावे में लगा दे। भगवान राक्षस नहीं बनाते। और परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। बोले फिर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी, और जिसकी मात्र कल्पना इतनी सुंदर है। ये प्रकृति क्या है, परमात्मा की कल्पना। तो जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, विचार करना। एक छोटा सा दृष्टांत दिमाग में आया। एक जगह कथा हुई,
बहुत अद्वितीय विद्वान कथा करने आए, हर विषय पे उनको ज्ञान था, पूरा शहर पागल हो गया। एक दिन महाराज जी घूमने निकले, अलमस्त संत थे, घूमते घूमते उन्हें क्या पता कि यह शहर मोहल वेश्याओं का मोहल्ला है, चले गए अकेले घूमने। संयोग ऐसा बना कि उस मोहल्ले की जो सबसे सुंदर वेश्या थी वो छत पे बाल सुखा रही थी। आज जो संत जी ने देखा सो देखता ही रहे, एक टकी लगा कर धीरे 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 भीड़ इकट्ठी हो गई। महाराज जी ने नहीं देखो कि हमें को देख रहा है, वो तो वेश्या देख रहा है। वो वेश्या भी जानती थी कि बड़े संत हैं, हमारे कारण बदनाम नहीं हुए, हम तो बदनाम हैं। तो उसने उर्दू में एक शब्द बोला वहां से, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मानव जी आप तो लिखा तो, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। फिर भी महाराज जी वही खुद देखत रहे, भीड़ अबे भी घेरे हैं। उसने चिल्ला के कहा, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। मैंने की इज्जत नहीं हुए थे आवे के बाद। महाराज जी की झक्की खुली, महाराज जी ने अबे भी नहीं देखो कि हमें कितने देख रहा, तुरंत जवाब दे दिया, ए बेश्या, ना मुझे तुझसे गर्ज है, गर्ज माने मतलब, ना मुझे तुझसे गर्ज है, न तेरे हुस्न से गर्ज है, मैं तो अपने मालिक की कलम देखता हूं। मैं तो ये देख रहा था कि जिसने तुझे इतना सुंदर बनाया वो मेरा गोविंद कितना सुंदर होगा। जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। तो परीक्षित, भगवान न राक्षस बनाता है न देवता बनाता है, वो तो खाली एक मिट्टी का पुतला बनाता है। पर दुर्भाग्य ये है, एक बार एक कारीगर ने भगवान से कहा, प्रभु हमारी तुम्हारी बराबरी है। भगवान बोले, हट, टकाई की बराबरी? उस मूर्तिकार ने कहा, हमारी तुम्हारी यह बराबरी है कि तुम भी मूर्ति बनाते हो और मैं भी मूर्ति बनाता हूं। भगवान की मूर्तियां हैं, पर मैं भी मूर्ति बनाता हूं और तुम भी मूर्ति बनाते हो, पर एक जगह तुम फेल हो गए। भगवान बोले, कहां? मूर्तिकार बोला, प्रभु मेरी मूर्ति मंदिर में रख के पूजती है और तुम्हारी मूर्ति आपस में लड़ती है। अपन भी भगवान की तो कल्पना है, मूर्तियां हैं, पर अपन लड़ रहा है। उरते के कारीगरों की मूर्ति मंदिरों में भगवान बनी बैठी। आपने मंदिर के पत्थर में भगवान ढूंढ लिया, पर इंसान में इंसान नहीं ढूंढ पा रहे हो। कितने दुर्भाग्य की बात है। मंदिर में भगवान मिल गया तुम्हें पत्थर में, पर इंसान में इंसान नहीं मिल पा रहा है। और जिस दिन इंसान में इंसान मिल गया, मैं वादा करता हूं तुम्हें मंदिर भगवान ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, कण कण में भगवान का दर्शन तुम्हारे लिए होने लगेगा। परीक्षित, अब बताओ क्या पूछना है? बोले, ये बताओ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो परीक्षित। क्षीर सागर में नारायण लेटे थे और उनकी नाभि से कमल की नाल चली, उस पे अष्टदल पे कमल खिला और ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चारों तरफ सिर घुमाया कि मुझे बनाने वाला कौन है? तो ब्रह्मा के 4 सिर हो गए, एक पहले का था तो 5 हो गए, 3 बचे हैं। 2 ब्रह्मा के सिर गए, कहां चले गए? आज बस इतनी बात, फिर मैं विराम दे दूंगा वाणी को। हमारे यहां एक परंपरा है, परंपराएं तो हमारे यहां बहुत हैं, पर लगभग 90% लोगों को इन परंपराओं का पता नहीं है। अच्छा, एक परंपरा तो यहां भी होगी जो मैं बता रहा हूं, आप सिर हिला के इशारा करना कहे कि नहीं। हमारे यहां जब व्यक्ति मर जाता है और हम घर से उठा के शमशान ले जाते हैं, तो एक जगह उसको बीच में रख देते हैं, उतार देते हैं। उतारते हैं, ऐसा क्यों? क्यों उतारते हैं? कभी विचार किया आप लोगों ने? कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ हुआ होगा। हमारे यहां जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको रस्सी से बांध के ले जाते हैं। ले जाते क्यों? ऐसो ले जाओ तो का उठ के भाग ले, बताओ, उठ के भाग जाए। चलो, तीसरा, हमारे यहां जब हम चिता में आग दे देते हैं तो एक कंधे पे मटकी रख के 7 परिक्रमा लगाते हैं, उसमें छेद करके पानी गिराते हैं। क्यों? कहां से ये परंपरा हमारे यहां प्रारंभ हुई? हमारे यहां शादी में हाथ पर एक आटे की लोई रखी जाती है, बेटी के हाथ पे, फिर पिता हाथ लगाएगा, फिर मां हाथ लगाएगी, फिर होने वाला पति हाथ लगाएगा,
और जब पंडित जी संकल्प पढ़ेंगे तो पहले पिता हाथ खींचता है, फिर माँ हाथ खींचती है और वो आटे का गोला पति के हाथ पे डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? कन्यादान किया कि आटा दान किया? विचार करना बात पे। हमारे यहां सनातन धर्म में ग्रंथि बंधन का नियम है, गांठ जुड़ती है। कोई बता सकता है कि पहली बार ग्रंथि बंधन किसका हुआ सनातन धर्म? है किसी को पता? किसी को पता नहीं है। ये मेरी बहनें बैठी हैं, तुम लोग बिछड़ी पहनती हो, पहली बार इस बिछड़ी को किसने पहना था? है किसी को पता? आज भी नियम है कि बिछड़ी पति की नहीं लगती, कि लगती है? ससुराल से बिछड़ी नहीं आती है, बड़ी बहन या मौसी या बुआ ऐसा कोई जो रिश्ता होता है वो बिछिया देती है। आज भी हमारे यहां पूरी चढ़ाई की सामग्री पति के यहां से आएगी, पर कान का झुमका आज भी मां बनवा के देगी। देती कि नहीं देती? ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं से तो ये परंपराएं हैं, और इन्हीं सब का हमें ज्ञान नहीं तो विधर्मी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें आता पता है नहीं चल रहा हो। हमारे यहां जब हम लोग खारी उठाने जाते हैं तो वहां गाय के गोबर से लीप के उस पे पीला सरसों, नमक और मिर्चा डाल के आते हैं। क्यों? क्यों पीला सरसों डाला जाता है? क्यों नमक मिर्चा डाला जाता है? हर शास्त्र की, हर परंपरा की कथा है। हम आपके यहां भी ऐसा होगा। आज भी जब घर में नई बहू आती है पहली बार तो डायरेक्ट घर नहीं आती, क्या जाती है? अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार के यहां उसको रोक दिया जाता है, फिर शाम को वो घर आती है। ऐसा नियम यहां संसार में है, आपके यहां तो हो गई। क्यों? कभी हमने विचार किया इन चीजों पे? गलती आपकी भी नहीं है, गलती हम जैसों की है। हम लोगों ने कथा का तरीका ही बदल दिया। 24 घंटा धमचक 3-4 घंटा तो बैठ नहीं, अरुत्ते में दे भजन, दे थप्पड़ी, दे गाना, 3 घंटा। भाई हम बता रहे क्रम, हम मान के चलो 3 बजे आए, हमने आंखें मुंह चलाई, 3:30 हमने स्तुति करी, फिर हमने 15 मिनट कीर्तन करा, उसके तो होगा 1 घंटा होगा। गाओ, चाहे 2 घंटा स्तुति कर लो, चाहे एक बार सीताराम कह लो, एक बार सीताराम कह लो, कथा पे आओ। और ऐसे नहीं बिना प्रमाण के आप पढ़िएगा। पार्वती जी का नियम था कि जब तक भगवान के 1000 नाम नहीं ले लेती थी तो भोजन नहीं करती थी। एक दिन शंकर जी को भूख लगी, कहा देवी आओ मुझे भूख लगी। बोले मेरा पाठ रह गया। कितना? बोले 1.5 घंटा लगेगा। शिव जी ने कहा यहां चूहे कूद रहे, तुम 1.5 घंटा है? आओ पार्वती, आज हम तुम्हें ऐसा सरल उपाय बताते हैं कि 1 सेकंड में पूजा हो जाएगी। पार्वती बैठ गई, बोले क्या करना है? बोले एक बार राम कहो, 1.5 घंटे का भजन हो गया। अब इसका प्रमाण विद्वान, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। तो 1.25 घंटा हो गया, फिर भजन। और ना 6 बजे कथा बंद होने से 5:30 बजे से फिर थप्पड़ी। कितनी कथा भाई? हमसे कई लोग कहते महाराज जी तुम गात नहीं है, हमने कहा हमसे बनत नहीं है। कई बार हमें शिकायतें आई कि गुरुजी भजन गाया करो, हमने कहा हमसे बनता ही नहीं है तो क्या गाएं? कथा सुनाने आए हैं तो कथा सुनो भाई। अच्छे रात में बैठो पर भजन संध्या हो दो। हम भजनों के विरोधी थोड़ी, हम खुद ही गात, उल्टो सीधो हम हारमोनियम भी बजा ले तनक बहुत, पर कथा में नहीं। कथा में कथा। माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, पता है पहली बार किसने पहना था मंगलसूत्र? इसमें काला गुड़िया और सोने का गुड़िया का गिरत मोती, किसी ने तो पहना होगा पहली बार। अच्छा चलो, अभी तुम लोगों ने गोवर्धन उठाए। गोवर्धन 2 दिन में बना था। एक दिन अकेलो पेट और दूसरे दिन हाथ पांव। ऐसो काय हो? एक ही दिन काय नहीं बना ले। अब पहली बार जो गोबर के गोवर्धन नाथ बनाए कौन है? कहां से जब परंपरा चालू भाई? इन सब चीजों का ज्ञान हमें सनातन धर्मियों को होना चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल पे जब भी टाइम मिले तो पिछली कथाएं सुनना। मैंने जितनी बातें कही इनका सबका उत्तर मेरे YouTube चैनल पे है, प्रमाणित, बगैर प्रमाण के एक शब्द नहीं है हमारा। आपको जहां शंका हो हम बताएंगे कि ये लिखा है, ऐसा है। और ये मेरा अभिमान नहीं है,
हम कहीं पढ़ने लिखने नहीं गए, पता कर लेना, ना बनारस ना काशी ना वृंदावन, कहीं नहीं गए। 8वीं में 3 साल फेल हैं, इतनी पढ़ाई है। बस शुरू से गैया की सेवा का शौक है, और उस गैया मैया और संत ब्राह्मणों की कृपा है। खूब महात्माओं की लंगोटी धोई, खूब ब्राह्मणों के चरण धो धो के आचमन करो है, बस जा पढ़ाई है। और ब्राह्मण गैया और संतों की कृपा है कि आज ये सब मुझे कुछ पता नहीं कि मैं बोलता क्या हूं, हनुमान जी जाने, हम तो मुनारी से बने बैठे हैं। बस गैया की कृपा है और ब्राह्मण की कृपा है। तो ये अभिमान नहीं है मेरा, पढ़े होते तो अभिमान हो तो कि हमने मेहनत करके तक आए, या हमने कहा जो करो ही नहीं तो काय को अभिमान। बस कृपा है, और हनुमान जी ऐसा ही कृपा बनाए रहे, आखिरी सांस तक सब छीन ले हनुमान जी हमसे, पैसा मान सम्मान परिवार सब ले लें दादा, शाम का वक्त है, बस ये व्यास गद्दी और गैया की सेवा मत छीनना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कुछ नहीं चाहिए, न पैसा चाहिए, न मान सम्मान, न पांव पराई, न नाम, बस आखिरी सांस तक कथा न करते रहे। जिस दिन भी इस मंच से उठूं, उतर के मेरे प्राण निकल जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने ईमानदारी से सेवा की है। बस जिंदगी को एक हनुमान जी से दक्षिणा मांगी है कि जिस दिन हम व्यास गद्दी से उतरे और हमारे प्राण निकल जाए, और अगर वो आज को दिन है तो आखिरी है, हमारी पूरी तैयारी है। हमें कोई छू ना पाए, हमसे कोई बोल ना पाए, हम 3 घंटे कथा करें, यहाँ से नीचे पांव पड़े और हमारे प्राण निकल जाएं, तो हम समझें कि हमने दिल से गैया की सेवा और हनुमान जी को भजन करो है। और हनुमान जी हमें दे हैं जो भजन को प्रभाव, हम जब भी मरें तो कथा करने के बाद जाएं, किसी से कोई बात ना हो, हमारी कोई न छुए, ना हमसे राधे राधे कर पाए, कुछ ना है, बस कि जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की चर्चा को यही हनुमान जी के चरणों में दास की वाणी विराम। कल कोशिश करेंगे कि जो आज बातें हमने कही से आधे से ज्यादा आपको वित्त शास्त्र प्रमाण के साथ आप तक भेजी जाए। कल की कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसे कई पर्दे खुल जाएंगे। पूजा पाठ कैसी करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए, घर में किस देवता हो को ना हो, क्या हो, कौन देवता को होए, मंदिर की सारी व्यवस्थाएं कैसी हो, इस पे कल का विशेष प्रवचन रहेगा। और अवतारों की चर्चा भी होगी। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप सब पधारे। हमारे पीतम भैया और विजय भैया, राजेंद्र जी और सुरेंद्र जी और समस्त कटारे परिवार आप सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता है। कटारे परिवार की शोभा ये पंडाल नहीं है, ये साउंड नहीं है, ये झूमरे लटकी या कटारे परिवार की शोभा नहीं। आप सब आकर के बैठे हो, ये कटारे परिवार की शोभा है। पंडाल से कथा की शोभा नहीं है। आप सब आए हो, आपने कटारे परिवार का मान बढ़ाया है, संबल बढ़ाया है, बल बढ़ाया है। ऐसे ही जो धर्म में पहला कदम रखे तो आप उसका बल और संबल दोनों बढ़ाना। शोभा आप सबसे इस कथा की है, ना कि पंडाल से है, ना विपिन बिहारी से कटारे परिवार की शोभा है। हाँ महाराज जी, मैं अकेला आ जाऊं तो क्या करूंगा, ये ना आए। मैं इसलिए ऊपर बैठा हूं क्योंकि आप लोग नीचे बैठ के मेरा मान बढ़ा रहे हो। आपकी बदौलत हम लोग ऊपर बैठे, ये ना होते तो कौन बिठाता हमें यहाँ। तो आप सबको प्रणाम करता हूं कल भाव के साथ। और अब अगर भानु भैया कोई मेहमान सम्मिलित होना चाहे, लिस्ट हो, तो मैं बस एक खड़े हो जाओ आप लोग,
2 मिनट मेरे साथ गा लो, फिर भानु भैया आपको सूचित करेंगे कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जग श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जग श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। आइए अब आरती की तरफ चलें, उसके पहले हमारे भानु भैया जो भी सूचना होगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी हम सब ने महाराज जी की ओजमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। निश्चित ही हम सब लोग बिल्कुल एक प्रकार से निष्प्राण थे। आपके एक एक शब्द ने हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें कुछ जागृत किया है। और हम निश्चित ही आपके माध्यम से जो बातें हम लोगों को सुनने में आ रही हैं, हम उनको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी 2 समय लूंगा, नहीं तो आप कहेंगे आप भी कथा करने लगे। मैंने यहाँ से जाके अपनी मम्मी जी को तो प्रणाम किया और मैंने अपनी धर्म पत्नी से बोला, मैंने कहा श्वेता आपको भी प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी ने बोला है पति को। तो बोली हाँ कर लेंगे ना, पर उसने प्रणाम नहीं किया। अब आज आपका आना था, घर में चरण पढ़ने थे, सरपंच भी है। मैंने कहा ज्यादा बोलेंगे तो पता चला बोलेगी कि झाड़ू पहुंचा भी तो मैं ही कर रहा हूँ, महाराज जी आ रहे हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं, पर हम पुरुष वर्ग ने तो सुधार किया है महाराज जी कि हम कर रहे। और ऐसे आपके ये शब्द हम लोगों को मिलते रहे तो हम निश्चित अपने जीवन को वो करेंगे। हमारे बीच में वाराणसी से कटारे परिवार के अत्यंत करीबी और मूर्धन्य विद्वान पंडित ईश्वर दास शास्त्री जी पधारे हैं। हम सब कटारे परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि यदि वो मंच पर आ सके तो हमारे प्रीतम चाचा उनको मंच पे लाने की कृपा करें। हमारे बीच में महाराज जी थोड़ा नाम ले दूं, हमारे बीच में कटारे परिवार के रिश्तेदार और जो लगातार इस कथा में मार्गदर्शन दे रहे हमारे फूफा जी श्री शोभाराम जी गोटिया महाराज जी का आके आशीर्वाद ग्रहण कर ले। हमारे बीच में नगर सेठ और लगातार सांस्कृतिक गतिविधियों में समय देते हैं श्री राजेश केसरवानी, यथाशीघ्र आप लोग आते जाएं मंच पे लेने। श्री प्रतीक तिवारी जी पिंडरई से आए हैं, सपत्नी का आए हैं, वो भी यहाँ महाराज जी का ले लें। नंद किशोर कटारे जी और सुमित पाठक जी, आप भी यथाशीघ्र बिल्कुल अविलंब अब मैं आरती आचार्य गणों से चाहूंगा कि आप आरती प्रारंभ कराएं। राम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायतो श्रुत्वा यस्य प्रावलस्य मुखादग्निरजायतो बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ और मुकुट
साथी आपे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। छोड़ कहाँ आप तो जाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम। सदा संभुजार विद्ये भवानी जयकं नमामि। द्वारपाला कुलताल काले कपाल वाला बुद्धि गिरायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम मारार्तिकम मुनदाय जलेन शीतले गृणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम। ओम हरिः ओम जगनैन तकमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नोते हनाकं महिमानः सचंद्र जतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी